आचार्य चाणक्य कहते हैं, दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए? सदैव सुखी कौन रहता है? मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वर्णन करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। इसीलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी दशा में भी नहीं त्यागते। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है, तो वह भी बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म में है, क्रूर व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। किसी एक व्यक्ति के त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए, कुल को तथा देश की भलाई के लिए, गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती। प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भय नहीं सताता। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्ज्यते। अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। समर्थ को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान कैसा, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कौन। एक सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है। जैसे एक नालायक लड़के से कुल का नाश हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है।